ओके स्टूडेंट्स, टुडे यू नीड टू ब्रिंग योर कॉपी। ठीक है, हम लोग प्रीवियस जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से दो क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक मोहम्मद बिन तुगलक, उसका फेल्ड प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है जल्दी से बताओ। ज़ारा, ज़ारा अनम्यूट। फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कितना? E5, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ऑन एंड एक इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ, किसका है इकोनॉमिक रिफॉर्म? किसका? E3। ठीक है, E3 क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। E3 ओके, सो अलाउद्दीन खिलजी का इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड मोहम्मद बिन तुगलक का फेलियर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी E3 एंड E5, ये दो क्वेश्चन आज तुम लोग को लिखना है कॉपी में। ठीक है, और 10 मिनट्स 15 मिनट्स आई विल गिव, क्योंकि याद भी करना है। उसको पॉइंट वाइज दिमाग में सेट करना, फिर उसको अपने हिसाब से बोल सकते हो। ठीक है, सो टेक आउट योर कॉपी एंड यू नीड टू, हाँ बोलो बोलो। ओके ठीक है, चलो एक बार उसका आंसर बताना है। यशस्वी एक काम करो, E3 का आंसर, पेज नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर डालोगी, फिर पेज नंबर, पैराग्राफ, लाइन नंबर, तीनों चीज मैसेज करो ग्रुप में। E3 का एंड E5 का कौन करेगा? हनी, हनी अनम्यूट कर सकती हो? ओके, फटाफट ग्रुप में डालो, देन आई विल शेयर विथ एवरीवन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, आंसर कहाँ किस पेज नंबर पे है वो डालना है। ठीक है, चलो जल्दी से चैट में चेक करते हैं। ओके, आई एम म्यूटिंग यू ऑल, एक को छोड़ के बाकी सबको म्यूट करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है तो सिर्फ एक बच्चे को अनम्यूट रख लेते हैं, यशस्वी को। यशस्वी अनम्यूट, या दो बच्चे को अनम्यूट कर सकते हैं, दो बच्चे को रख लेते हैं, एक सी से और एक डी से। तो डी से और कौन है? डी से कौन बच्चा है? किसी एक बच्चे को और अनम्यूट रख लेते हैं ताकि कुछ कहीं किसी की आवाज में कुछ प्रॉब्लम। हनी अनम्यूट। अच्छा, हनी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी क्या? हनी अनम्यूट। तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी बाबू। अच्छा ठीक है, अगर हाँ फिर आ रही है, बाबू खुद को म्यूट करो। हनी तुम्हारे से ही आ रही है बाबू, कुछ कुछ ठक ठक जैसी आवाज है। नहीं, अच्छा ठीक है, अभी नहीं आ रही है, बीच में आ रही थी। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से शेयर करो ग्रुप में। ओके ओके, E3 पेज नंबर 99, अलाउद्दीन पैरा नंबर 3। ओके, कॉपी एंड मैसेज। ओके ओके, ठीक है, E3 का आंसर सबको मिल गया? ओके, चैट में देख लेते हैं। और अब E5 का आंसर, E3 पेज 99, अलाउद्दीन पैरा नंबर 3, कंप्लीट पैरा। ठीक है, कंप्लीट पैरा, या उसको बहुत लंबा पैरा है तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मिनिमम 5 पॉइंट में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ पैरा फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन। ओके, यानी पूरा ही पैरा E3। ठीक है ठीक है, ये और क्लियर मैसेज है। ये किसका है? गौरव का है, गौरव कुमार का मैसेज और ज्यादा क्लियर है, पूरा लाइन बता रहा है कहाँ से कहाँ तक, ये और ज्यादा क्लियर है। वेरी गुड गौरव।
ठीक है, तो इसको हम सबके साथ शेयर कर देते हैं, एवरीवन। ओके, सो दिस इज आंसर ऑफ E3। ठीक है, और E4 का आंसर भी अच्छा, E5 का आया है क्या? अभी नहीं आया है। E3 का आ गया, E5 का तीनों पैरा से तीन तीन लाइन या स्टार्ट का लाइन बताए थे, वो सारा डालना है ना। E5 का कौन डाल रहा है? ओके, E3 एंड E5 दो क्वेश्चन करना है। ओके, ओके, E5 का भी नहीं आया है, तब तक तुम लोग E3 स्टार्ट करो करना। यशस्वी, आर यू सेंडिंग E5 उसका डिटेल? नहीं तो कौन भेज रहा है? देखो, E5 में क्लियर था, स्टार्ट का कुछ लाइंस ब्रैकेट में डलवाए थे, पैरा 2 पैरा 3 में, एंड पैरा 1 का ज्यादा था। ओके, ठीक है। ये किसका है बाबू? मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, E5 साथ में क्वेश्चन लिखना था बाबू। हनी, साथ में E5 लिखो पहले। ओके, पेज मोहम्मद तुगलक, 2 पैरा, थर्ड लाइन, 3 पैरा, 4 लाइन तक, पारा 4 थर्ड लाइन। बाबू कहाँ ब्रैकेट, ये वहां कॉमा यूज करो, उससे कंफ्यूजन है, कहाँ पे कौन सा लाइन पैरा बता रही हो। ठीक है, कॉमा यूज करो, फिर से सेंड करो। अपने इसी को कॉपी कर लो, मैसेज को उसी में अपडेट करके ठीक से भेजो। हनी, तब तक बता रहे हैं, पेज 101, मोहम्मद तुगलक, सेकेंड पैरा, थर्ड लाइन, थर्ड पैरा, 4 लाइन तक, पैरा 4 थर्ड लाइन तक। ओके, काम करना शुरू करो। 5th का भी हम भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I will ask these two questions, E3 and E5. E5, हनी ठीक कर रही हो क्या इसको? यस बाबू, क्वेश्चन भी लिखना है। E5 इसको फिर से हम लोग भेजेंगे अभी, तब तक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते वक्त उसको ब्रैकेट अंडरलाइन सारा किए हुए हैं, है ना। ओके, ओके, पेज नाउ। ठीक है, अब कॉमा के साथ आ गया तो अब समझना इजी रहेगा, इसको सबके लिए डाल रहे हैं E5। ओके, पेज 101, मोहम्मद तुगलक, सेकेंड पैरा, थर्ड लाइन, थर्ड पैरा 4 लाइन तक, एंड फोर्थ पैरा का थर्ड लाइन तक, E5। वेरी नाइस, नाउ एकदम क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। वेरी गुड हनी, अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो 3 एंड 5 अब सारे बच्चे बनाना शुरू करो, और जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए एक बार हम और शेयर कर दे रहे हैं आंसर। ठीक है, ताकि जो बच्चा लेट आया है उसको भी आंसर मिल जाए। ओके, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, E3 का आंसर फिर से डाल रहे हैं, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए E3 एंड E5। ये दो क्वेश्चन लिखना है कॉपी में विद इन 15 मिनट्स, और उसके बाद याद करके सुनाना है। ओके, ठीक है, मिल गया सबको आंसर? ओके, कैमरा ऑन रहेगा ताकि दिखे कौन कौन काम कर रहा है।
किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चैट करके बताएगा, ठीक है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है मैसेज करके बताएगा। ओके, काम हो रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? ओके, कुछ मैसेज तो है, चलो चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, पहले चेक कर लें। ओके,
प्लीज रिपीट 5। कृषराज, अच्छा ठीक है, ठीक है। कृषराज, पेज 101, ठीक है, ये कृषराज को भेज रहे हैं फिर से। पेज 101 मोहम्मद तुगलक, उसमें जो फर्स्ट पैरा, तुगलक का जो सेकंड पैरा है, थर्ड लाइन तक पढ़ के सुनाओ कृष। 1 मिनट, तुमको अनम्यूट करते हैं हम। कृष अनम्यूट। यस कृष, पढ़ के सुनाओ। हाँ। हम्म। ठीक है, एक तो ये हो गया, फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल हुआ। यहाँ से जो जहां से पढ़े भी वहां तक क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड पैरा क्या है? सेकंड प्रोजेक्ट क्या है? थर्ड पैरा 4 लाइन पढ़ो। हम्म। हम्म। वाइड स्प्रेड क्या है? स्पेलिंग बोलो। फैमिन, फैमिन यानी अकाल। हम्म। हो गया, ये हो गया सेकंड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? पढ़ के सुनाओ। थर्ड फेलियर। हम्म। 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 स्पेलिंग बोलो। काउंटर, काउंटर क्या है? स्पेलिंग फिर से बोलो। काउंटरफेट। हम्म। हम्म। ओके, क्लियर है? अब क्लियर है? E5, क्योंकि E5 में मोहम्मद बिन तुगलक का फेल्ड प्रोजेक्ट्स बताना है, तो हमारे पास 3 फेल्ड प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन करने में लंबा हो जा रहा है ये आंसर, लेकिन उसको बताना जरूरी है। ठीक है क्रिश, हो जाएगा अब? ओके, चलो लिखो। ओके, एनीबडी एल्स? किसी को कोई और प्रॉब्लम है? अगर है तो चैट करके जल्दी बताओ। मैम, इन क्वेश्चन E3 व्हाट वी हैव टू राइट, खिलजी और खाली जी? खाली जी गलत है बाबू, जो स्पेलिंग बुक में लिखा हुआ है वो है, हालांकि इस करेक्ट स्पेलिंग है खिलजी, KHILJI, खिलजी। खालजी जो है वो मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन खिलजी ही होता है। ओके, हनी को प्रॉब्लम है, ठीक है हनी, अनम्यूट करो। अनम्यूट। हाँ बोलो। हम्म। हाँ पॉइंट में भी, हाँ हाँ, पॉइंट में अगर करेंगे तो आंसर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में करेंगे तो क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस का पॉइंट बना देते हैं, तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है। पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, उसको पॉइंट्स को मार्क करवा दिए थे, ठीक है सही है। ओके, तो पॉइंट्स यूज कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो बाबू। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? किसी को कोई और प्रॉब्लम? ओके, किसी को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं। फटाफट जिसका काम फिनिश हो जाए वो लोग मैसेज करके बताएंगे। ठीक है,
ओके। अनुष्का काम कर रही हो क्या बाबू? अनम्यूट करो खुद को। अनुष्का। ओके। अनुष्का अनम्यूट। काम कर रही हो बाबू? ओके। कौन पूछ रहा है? अनुष्का आनंद। तुम पूछ रही हो बाबू फर्स्ट पॉइंट ऑफ E5। अच्छा ठीक है, चलो बुक निकालो अपनी, तुम्हारे से ही आंसर निकलवा लेते हैं हम लोग। E5 निकालो। E5 नहीं, मोहम्मद। हम्म, नहीं 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 बाबू, इसमें तो 4-5 लाइन है नीचे तक। जहां तक उसके पीपल सफर्ड वहां तक ब्रैकेट करवाए थे ना। और ही के बजाय, ही के जगह क्या लिखेंगे स्टार्ट में? मोहम्मद बिन तुगलक। यस। ठीक है, तो उसका पूरा नाम देना होगा ही के लिए, ठीक है। और वहां पीपल सफर्ड वहां तक ब्रैकेट करवाए थे ना। अनुष्का देखो कितने लाइन नीचे है। 4 लाइन नीचे है ब्रैकेट क्लोज। है ना, तो जहां तक ब्रैकेट क्लोज कराए थे वहां तक पूरा लिखना है। फिर सेकेंड पैरा पूरा उसके नेक्स्ट वाला पैरा पूरा लिखना है। फिर उसके नेक्स्ट पैरा में जहां तक ब्रैकेट डलवा। हाँ, बैरन तक, यस। बैरन तक, वेरी गुड। और फिर उसके नेक्स्ट पैरा में जहां तक ब्रैकेट करवाए थे वहां 2 लाइन का था। हाँ बोलो। कितना था बाबू? उसको उसको शुरू का 2 लाइन भी देके छोड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हाँ, एम्प्टी ट्रेजरी वहां तक ही कर सकते हैं। कहाँ तक ब्रैकेट करवाए थे अनुष्का, जल्दी बताओ। हाँ, थर्ड लाइन के लास्ट में रॉयल ट्रेजरी तक, वेरी गुड। अब क्लियर है? ये आंसर्स इसलिए सामने में करवा रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग पैराग्राफ से लेना हो रहा है। तो बाद में करोगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको हम लोग क्लास वर्क में ही पहले कर ले रहे हैं, ताकि जब तुम लोग होमवर्क कॉपी में बनाना शुरू करो तो किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है। ओके। किसी के यहाँ टीवी चल रही है, अपने आप को म्यूट करो। अनुष्का के बैकग्राउंड से आवाज है। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है।
किसके यहाँ टीवी चल रही है बाबू? खुद को म्यूट करो। कुछ भी अगर किसी को समझ में ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है? आराध्या, काम पूरा हो गया? आराध्या, काम पूरा हो गया? संडे टेस्ट का पोर्शन सबको मालूम है? ओके, गुड गुड। ओके, गौरव को प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है बाबू? चलो तुमको अनम्यूट करते हैं। गौरव, यस गौरव, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो। हम्म। हम्म। नहीं, वो क्योंकि वो भाषा का केवल अंतर है, ठीक है? वो सिर्फ भाषा का अंतर है, ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? गौरव, और कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, ठीक है। और कौन, कोई रेडी है आंसर करने के लिए? ओके, दीक्षा क्या लिख रही है बाबू? लेट मी चेक। ओके, दीक्षा, वेरी गुड वेरी गुड। दीक्षा को याद हो गया, वेरी नाइस। किस किस को याद हो गया मैसेज करो। कौन कौन सुनाना चाहता है? हाँ, कौन कौन मैसेज करके बताओ। गौरव रेडी है, दीक्षा रेडी है, अनुष्का आनंद, वेरी नाइस, ठीक है। तो सबसे पहले कौन मैसेज किया था? दीक्षा, दीक्षा का मैसेज था ना?
हम्म। गौरव, ओके रुको एक मिनट, तुमको स्क्रीन पे पहले जिसको प्रॉब्लम है पहले वो शॉर्ट आउट कर ले, है ना? ठीक है गौरव, बोलो, पूछो क्या है। इसका डिटेल हम लोग देख गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है। हाँ, ये लोग भी था, क्योंकि ये लोग जहां भी स्प्रेड कर रहा था ना, वहां पे टेम्पल्स बर्बाद कर रहा था। ठीक है। और जहां पे भी शिक्षण संस्थान था, यानी जहां पे भी एजुकेशन मिल रहा था, उसको भी बर्बाद किया, जैसे नालंदा, तक्षशिला। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम है उसमें है। ठीक है। हम्म। वो इसीलिए बोले बाबू, इसको गूगल पे अगर इंटरेस्ट है तो गूगल सर्च करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी, हाँ, टेम्पल्स को बर्बाद कर दे रहे थे, उसके जगह मस्जिद खड़ी हो जा रही थी। ठीक है। और क्योंकि वो तक्षशिला, ये नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें कहा जाता है कि उसमें जब आग लगाई गई ना, उसमें इतनी सारी किताबें थी कि वो कितने 1 महीने या 3 महीने तक लगातार चलता रहा, इतनी बुक्स थी उसमें। ठीक है। तो ये लोग जो आक्रमण करते थे ना, तो इनका व्यू यही होता था कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके उसको ऑक्यूपाई कर ले। तो अगर कोई एजुकेशन लेगा कोई भी, तो वो फिर सही और गलत में सोचना शुरू करेगा अपने दिमाग से, और जब सोचेगा तो प्रॉब्लम के लिए, वो सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, है ना? तो सबसे अच्छा उपाय है अगर किसी को दबाना है कि उसको एजुकेशन ही मत दो, उसको पता ही नहीं चलने दो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसको मूर्ख बना के रखो, तो यानी एजुकेशन का सेंटर बर्बाद कर दो। ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनली लोग शिक्षा लेने आते थे, वो वर्ल्ड फेमस था एजुकेशन सेंटर। वहां पे इतनी सारी बुक्स थी, उसमें धर्म से रिलेटेड बुक्स ही, उस समय साइंस तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इससे रिलेटेड शिक्षा होती थी, तो इसीलिए उसको जला दिया गया। 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट, उतनी उतनी बुक्स थी वहां पे। हम्म। और कितने समय तक जलता रहा, वो डिटेल है क्या? 3 मंथ्स था या 1 मंथ था, चेक करके बताओ। ओके, बहुत सारे बच्चों का मैसेज है, फटाफट देख लेते हैं। यस, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बाबू, बिल्कुल। ठीक है, तो ये कंफर्म है, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। ओके। हाँ बिल्कुल बाबू, बोलो। हम्म। 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 ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, सुनो। ओके, एक चीज और, जैसे आज क्लास ओवर हो जा रही है, चांस नहीं मिल पा रहा है जिस बच्चों को, लेकिन तुम लोग अगर सुनाना चाहते हो तो कल तुम लोग को चांस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हम लोग का टाइम ओवर हो जाएगा तो तुम लोग को पढ़ने का चांस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो भी बताना चाहता है, आंसर देना चाहता है, उससे आंसर कल सुन लिया जाएगा। ओके, चलो, बताओ निश। हम्म। ठीक है।
हम्म 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 दोआब, इट इज दोआब बाबू, इट इज दोआब। दोआब यानी आब बोलते हैं पानी को, दोआब यानी दो नदियों का एरिया। हम्म 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 वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। कौन, गौरव? ओके गौरव, E5 लंबा है बाबू, ये कल पूछेंगे, आज E3 का आंसर दो। ठीक है।